जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है विषय अक्षेत्र। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 इब्न बतूता, ऑप्शन 2 इब्न खल्दून, ऑप्शन 3 अल मसूदी, ऑप्शन 4 अल बाल्की। तो निम्न में इब्न बतूता एक अरब यात्री था। यह अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में से निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? ऑप्शन 1 क्रमबद्ध भूगोल, ऑप्शन 2 प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन 3 भौतिक भूगोल, ऑप्शन 4 मानव भूगोल। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में क्रमबद्ध भूगोल क्रमबद्ध भूगोल को वरीयता प्रदान की। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन के लिए आनुभविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि एवं कार्टोग्राफिकल विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल किसकी एक शाखा है? ऑप्शन 1 प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन 2 विश्व भूगोल, ऑप्शन 3 क्रमबद्ध भूगोल, ऑप्शन 4 आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। किसकी? क्रमबद्ध भूगोल की, जिसमें मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का भौतिक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत, ऑप्शन 4 नव माल्थस सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत एवं विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत है, जबकि नव माल्थस सिद्धांत का संबंध मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से नहीं है। अतः आपका आंसर है नव माल्थस सिद्धांत। बाकी अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत मानव भूगोल के मूल भौतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद का प्रयोग किया? ऑप्शन 1 सी रिटर, ऑप्शन 2 जी टेथम, ऑप्शन 3 जे ब्रोन्स, ऑप्शन 4 जी टेलर। व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी टेथम ने किया था। किसने? जी टेथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी? ऑप्शन 1 हम्बोल्ट, ऑप्शन 2 रिटर, ऑप्शन 3 रेटजेल, ऑप्शन 4 हेटनर। रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? रेटजेल को। इनकी दो रचनाएं एंथ्रोपोजियोग्राफी एवं राजनीतिक भूगोल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया? ऑप्शन 1 ईसी सैम्पुल, ऑप्शन 2 एबी ब्रिंघम, ऑप्शन 3 रोलिन डी सैलिसबरी, ऑप्शन 4 कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर ने कार्ल ओ सावर ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया। सावर सांस्कृतिक दृश्य भूमि विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल डी ला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 राजनीतिक भूगोल के संस्थापक, ऑप्शन 2 भौगोलिक भूगोल के संस्थापक, ऑप्शन 3 मानव भूगोल के संस्थापक,
ऑप्शन 4 गणितीय भूगोल के संस्थापक। विडाल डी ला ब्लास जो फ्रांस के थे को मानव भूगोल के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली? ऑप्शन 1 जीन ब्रून्स, ऑप्शन 2 अल्बर्ट डिमांजिया, ऑप्शन 3 A.V. परपिल्लो, ऑप्शन 4 विडाल डी ला ब्लास। तो फ्रांस में मानव भूगोल की नींव विडाल डी ला ब्लास ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन 1 जीन ब्रून्स, ऑप्शन 2 विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन 3 अल्बर्ट डिमांजिया, ऑप्शन 4 E.D. मॉर्टन। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय विडाल डी ला ब्लास को दिया जाता है, जो सही अर्थों में मानव भूगोल के संस्थापक थे। विडाल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1921 कब वर्ष 1921 तक फ्रांस में भूगोल के 16 विभाग कार्यरत थे और सभी 16 विश्वविद्यालयों में विडाल के शिष्य ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? ऑप्शन 1 हिकेटियस, ऑप्शन 2 हिपार्कस, ऑप्शन 3 हेरोडोटस, ऑप्शन 4 अल इद्रिसी। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था। हेरोडोटस भूगोलवेत्ता के साथ साथ इतिहासकार भी थे। उन्होंने बताया कि अफ्रीका और एशिया नील नदी के द्वारा नहीं बल्कि लाल सागर द्वारा पृथक हुए हैं। उन्होंने एशिया को उसके सही आकार से छोटा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? ऑप्शन 1 हर्बर्टसन, ऑप्शन 2 ईसा बोमन, ऑप्शन 3 मैकिंडर, ऑप्शन 4 रॉक्सबी। ईसा बोमन संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के। जबकि हर्बर्टसन, मैकिंडन, रॉक्सबी ये तीनों ही ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन 2 भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, ऑप्शन 3 मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऑप्शन 4 ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों से सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ऑप्शन 1 भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना, ऑप्शन 2 मानव पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन पर जोर बढ़ाना, ऑप्शन 3 मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, ऑप्शन 4 क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद का पनपना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। स्थानिक विज्ञान के अंतर्गत मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों की एक ऐसी शाखा माना गया जिसमें स्थान की भूमिका को आधारभूत मानते हुए इस तथ्य पर बल दिया गया कि समाज के संचालन में संगठन तथा व्यक्तियों के व्यवहार पर स्थान का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास ने क्या क्या योगदान दिया है? कथन 1 है यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके। कथन 2 है महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। कथन 3 है गणित में मौलिक योगदान। कथन 4 है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार। उपरोक्त कथनों में से सही का चयन करो। ऑप्शन 1 है कथन 1, 3 एवं 4, ऑप्शन 2 है कथन 1, 2 एवं 3, ऑप्शन 3 है कथन 2, 3 एवं 4, ऑप्शन 4 है कथन 1, 2 एवं 4।
अरबों का संपर्क भारत व मध्य पूर्व देशों से होने के कारण भारतीय व मध्य पूर्वीय ग्रंथों का अरबी व फारसी में अनुवाद किया। यूनानी ज्ञान को अरबी भाषा में अनुवाद करके अरब भूगोलवेताओं ने प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा की एवं इसका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। अरबों का भौगोलिक ज्ञान प्रारंभ से ही गणितीय सिद्धांतों पर आधारित था तथा गणितीय भूगोल का भी पर्याप्त विकास किया गया। प्रक्षेपों की गणना की गई, विशेषकर बेलनाकार प्रक्षेप पर समुद्री चार्टों का निर्माण किया गया। अतः उपयुक्त में कथन 1, 2 एवं 3 तीनों ही सत्य हैं, बाकी कथन 4 असत्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।